और दोस्त, क्या हाल है? एक क्वेश्चन पूछा एक इंसान ने, नाम नहीं लूँगा, दोस्त ही है अपना। उसका एक सवाल था कि किसी के टूवर्ड्स अट्रैक्शन है वो कैसे ख़त्म करूँ। उसका क्वेश्चन था कि उसकी लाइफ में एक लड़की है जो कभी उससे बात करती है, कभी रिप्लाई देती है, कभी घोस्ट करती है, और इस चक्कर में वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा था। उस वजह से उसका करियर हैम्पर हो रहा था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है तुम भी ये चीज़ फेस कर रहे हो, तो इससे बढ़िया मैं क्यों ना एक वीडियो ही बना दूँ। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में भी कोई लड़की हो जिसके टूवर्ड्स तुम्हारे अंदर फीलिंग्स हो सकता है तुम्हारा भी कोई डेटिंग वाला सीन बन रहा हो, तुम्हारी कुछ दिनों से उसे बात चल रही हो, और तुम उस चक्कर में सारा काम धाम जो है सब छोड़ कर बैठे हो, किस इंतज़ार में कि कब इसका रिप्लाई आए और कब बात आगे बढ़े। मतलब तुम फंसे हो किसी ना किसी लेवल के जाम में, जो कि तुम्हारी लाइफ के किसी एस्पेक्ट को या फिर तुम्हारे एक लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर रहा है किसी ना किसी तरह से। तो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। एक सवाल करो खुद से, क्या तुम्हारी लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया चल रहे हैं? क्या तुमने अपनी लाइफ में किसी लेवल की स्टेबिलिटी या फ्रीडम या किसी लेवल का गोल अचीवमेंट करा है? किसी लेवल की विजडम डेवलप करी है तुमने, जो कि इस चीज़ का प्रमाण दे कि तुम एज एन इंडिविजुअल सफिशिएंट इंसान हो अपने आप में? सवाल पूछो खुद से, अपने आप को ऑब्जर्व करो फ्रॉम द लेंस ऑफ थर्ड पर्सन, फ्रॉम द आइज ऑफ थर्ड पर्सन, और खुद से पूछो कि क्या इस इंसान ने ऐसा कुछ करा है अपनी लाइफ में जिसके लिए मैं इसको रिस्पेक्ट करूं, या फिर एक अलग रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आती हो मेरे मन में इस इंसान के लिए। ये चीज़ ऑब्जर्व करो, क्या तुम अपने बारे में ऐसा सोचते हो? क्या ये इंसान इतना इंटरेस्टिंग है कि मैं इस इंसान के साथ बैठना चाहूँगा, इसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहूँगा? नहीं आती ना, तो तुम ये चीज़ किसी और से एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हो कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करे, जब तुम एक्चुअल में खुद ही अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। जब तुम खुद को ऑब्जर्व करते हो फ्रॉम द आइज़ ऑफ थर्ड पर्सन, तो तुम्हें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती अपने अंदर जो कि तुम्हें बोल सके कि हाँ, ये इंसान रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। अगर तुम खुद ही अपनी वैल्यू नहीं समझोगे, तो तुम सामने वाले से ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो पर्सन तुम्हारी, या वो लड़का या वो लड़की कोई भी मान लो, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा? तो भाई एक सत्य सुन लो, ये चीज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ। एक मेल की, एक मर्द की वैल्यू इस सोसाइटी में जब तक होती है, जब तक वो किसी ना किसी तरह से सोसाइटी को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इस चीज़ को जितनी जल्दी समझ जाओगे ना, उतना बढ़िया रहेगा। और नहीं समझोगे तो कुत्ते ही बनोगे लड़की के पीछे। जीवन भर इन्हीं सब चिंदी चीज़ों में फंसे रहोगे कि लड़की कैसे पटा लूँ, इस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड कैसे बना लूँ, लड़कियाँ कैसे मिल जाएं, इस लड़की से बात कैसे कर लूँ, अपनी एक्स से बात कैसे करूँ, वो बात नहीं करती तो मेरे गले से निवाला ही नहीं उतरता। शिट यार, खाने में टेस्ट ही नहीं आता जब तक वो बात नहीं करती। इसी तरह से लड़कियों के आगे पीछे दो मिलाते हो घूमोगे, क्योंकि तुम डेस्परेट ही इतने हो जाते हो एक लड़की के लिए। वो डेस्परेशन तुम्हारे एक्शंस में दिखने लग जाती है, जिस तरह से तुम बिहेव करते हो वो डेस्परेशन उसमें दिखने लग जाती है। और लड़कियों को बेवकूफ़ मत समझो दोस्त, ये चीज़ ना वो बहुत अच्छे से भाप लेती है कि कौन कितना डेस्परेट है, कौन कितना नीडी फील करता है अपने अंदर, और कौन फेक कर रहा है किसी चीज़ को। कोई चीज़ अगर ईज़िली मिल रही है या फिर वो ईज़िली एक्सेसिबल है, तो उस चीज़ की वैल्यू डेफिनेटली उतनी ही कम होगी। इकोनॉमिक्स पढ़ी है ना, सप्लाई एंड डिमांड डायनेमिक्स पढ़ा है ना। जब किसी चीज़ की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी डिमांड कम होती है ओवर टाइम, और जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड बढ़ती है। किसी के लिए 24 में से 26 घंटे अवेलेबल रहोगे तो डिमांड कम ही होगी ना। कोई क्यों वैल्यू करेगा तुम्हारे टाइम की, जब तुम्हें खुद ही वैल्यू नहीं है अपने टाइम की। ये ह्यूमन नेचर है कि जो चीज़ ईज़िली एक्सेसिबल है, जो इंसान ईज़िली एक्सेसिबल है, जो हमारे पास हर वक्त है, हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती। बोला जाता है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, वही चीज़ है। डायमंड और गोल्ड की वैल्यू क्यों है इतनी, क्या लगता है तुम्हें? क्योंकि वो रेयर है इसलिए ना कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो आयरन की भी बहुत अच्छी है। वो लिमिटेड और स्कार्स हैं, इसलिए उनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है। और
कुछ लड़कों को ये चीज़ समझ आ जाती है, लेकिन वो उस चीज़ को डीपली समझ नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, वो फेक करने का ट्राई करते हैं। भाई तू फेक कर लेगा, लेकिन ये टिप्स एंड ट्रिक्स ना लाइफ में बहुत आगे तक नहीं ले जाएंगी तुझे, बहुत लंबे समय तक नहीं चलती ये टिप्स एंड ट्रिक्स। दिखावे की अपनी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये बंदा जस्ट फेक कर रहा है। लड़की को जानबूझकर लेट रिप्लाई करेंगे, लेकिन पूरे दिन क्या करेंगे, बैठ के स्टॉक कर रहे हैं उसे, उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, अरे ये किसकी फ़ोटो लाइक करती है, अरे ये इस लड़कों को फॉलो कर रही है, अरे ये इसका मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है, अरे ये लास्ट ऑनलाइन कब तक थी। भाई तुम अभी भी तो आउट ऑफ डेस्परेशन ही एक्ट कर रहे हो। कब तक फेक कर पाओगे किसी चीज़ को? एक ना एक दिन उसे समझ आ जाएगा कि ये बंदा ये बंदी अंदर से उतनी ही डेस्परेट और नीडी है, बस ये बाहर से दिखावा कुछ और कर रही है या कर रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कैसे है, और इससे तुम्हारी लाइफ बेटर कैसे हो रही है? पूछो खुद से कभी सवाल। तो इसका सोल्यूशन फेक करने में नहीं है, बल्कि तुम्हारी लाइफ में असल में कुछ ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर आग लगा दे, जो तुम्हें किसी ना किसी लेवल पे मोटिवेट करे, जो तुम्हें रोज़ तुम्हारे अंदर जोश भर दे कि हाँ मुझे आज इस चीज़ के लिए काम करना है। या फिर मैं तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हें दिख रहा है, जिसके लिए तुम काम कर रहे हो और तुम अफोर्ड ही नहीं कर सकते इन दो कौड़ी की एक्टिविटियों में इन्वॉल्व होना। अगर लाइफ का पर्पस किसी लड़की को बना के बैठे हो तो यही तो होगा, कुत्ते ही तो बनोगे फिर उसके पीछे, रोना ही तो निकलेगा जिस दिन वो छोड़ के जाएगी या जाएगा। कोई पर्सन तुम्हारी लाइफ का पर्पस कभी होना ही नहीं चाहिए। जब तुम्हारी लाइफ में और कोई बड़ा पर्पस ही नहीं है ना, तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट ही करेंगी तुम्हें। कोई पर्पस है तो उसको प्रायोरिटी बनाओ अपनी, और अगर कोई पर्पस नहीं है तो कोई पर्पस बनाओ अपनी लाइफ का दोस्त, कोई गोल बनाओ जो अचीव करना है तुम्हें। इंट्रोस्पेक्शन करो कि तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो, या तुम अपनी लाइफ में क्या एक ऐसी चीज़ है जो करना चाहते हो, जिसे तुम असल में फील करते हो, या फिर जिसके लिए तुम पैशनेट फील करते हो। जब तुम्हारी लाइफ में खुद ही स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी नहीं है किसी तरह की, तो तुम किसी और पर्सन को क्या सेफ़ और सिक्योर फील करा पाओगे? भाई इस बात को तरीके से समझ। लड़कियों की अपब्रिंगिंग ही इस तरह से होती है सोसाइटी में कि उन्हें बचपन से ही बोला जाता है कि एक दिन तुम्हारे सपनों का राजकुमार आएगा, एक दिन आएगा तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग। और अगर मैं उस प्रिंस चार्मिंग को ब्रेक डाउन करूं, या फिर उस प्रिंस चार्मिंग को या उस राजकुमार को मेटाफोरिकली देखूं, एक लेवल पे वो प्रिंस चार्मिंग सिग्निफाई करता है स्ट्रेंथ, कॉम्पिटेंस, पावर, स्टेटस, सिक्योरिटी। वो चीज़ है तुम्हारे अंदर? क्या तुम्हें किसी स्किल में, किसी फील्ड में, किसी स्पोर्ट्स में, किसी में भी ऐसा फील होता है कि तुम एक लेवल के महारथी हो, या फिर कोई एक्सपर्टीज़ डेवलप करी है तुमने किसी चीज़ में? क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें सीरियसली लेते भी हैं, या पूरे दिन बस ये बकचोदियों में ही निकाल देते हो? क्या किसी लेवल की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करी है तुमने? इंडिपेंडेंस तो बहुत दूर की बात है, नहीं करी ना। तो जब तक ये चीज़ें अचीव ना कर लो, ये बेसिक्स हैं, बेसिक्स, जब तक ये चीज़ें अचीव ना कर लो, नीड्स जब तक फुलफ़िल नहीं हो रही, वांट्स का पीछा मत करो। ये रिलेशनशिप और ये प्लेजर पाना, ये सब वांट्स हैं। पहले अपनी बेसिक नीड्स तो पूरी कर लो, भूल जाओ इन सारी चीज़ों को। क्योंकि अगर कॉमन सेंस की बात करूं तो अगर तुम्हारे अंदर ये चीज़ नहीं है, बेसिक्स, तुम्हारे पास बेसिक्स नहीं है, या तुम्हारे अंदर किसी लेवल की कॉम्पिटेंस नहीं है, या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, तो पहली बात तो कोई लड़की तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए। और अगर आ भी गई तो तुम्हें ये चीज़ अंदर से खाती रहेगी कि कहीं ये किसी और से बात ना कर ले, कहीं ब्रेकअप ना कर ले मुझसे, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए, कहीं ये मेरे पे चीट तो नहीं कर रही, ये इसका मेल बेस्ट फ्रेंड कौन है, क्या ये इसके साथ फ़ोटो क्यों डाल रही है। और ये ऐसे रिलेशनशिप बहुत लंबे नहीं चलते। अपने ऊपर काम करो, बाकी ये सब सेकेंडरी है। किसी का डेस्परेट होना ये दर्शाता है कि वो इंसान अपने आप में पूरा महसूस नहीं करता, इसलिए उस इंसान को किसी और की ज़रूरत है। और मैं यहाँ हेल्दी कनेक्शंस बनाने की बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स
इंसान के अंदर फीलिंग्स होंगी, इंसान के अंदर इमोशंस होंगे, लेकिन फीलिंग्स होना और किसी के लिए कुत्ता बनना और डेस्परेट बनना, जो कि लॉन्ग टर्म में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी सेल्फ वर्थ को किस तरह से हार्म कर रहा है तुम्हें आइडिया भी नहीं है, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। ये डेस्परेशन ये दिखाती है तुम्हें किसी और पे डिपेंड होना पड़ रहा है अपने आप को वैल्यूएबल फील कराने के लिए। इसलिए कहता हूँ लाइफ में एक बड़ा पर्पस होना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई मेरी बहन। पर्पस एक एट्रीब्यूट है जो एक मेल को पर्टिकुलरली बहुत अट्रैक्टिव बनाता है। 10 अलग लड़कियों से पूछो और 10 में से 7 लड़कियाँ बोलेंगी कि एक लड़का जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है और एक लड़का जिसकी लाइफ में पर्पस है, वो पर्पस वाले पर्सन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है। तुम्हारी लाइफ में भी कोई तुम्हारा दोस्त होगा जिसे, जो हो सकता है कोई स्टार्टअप कर रहा हो या फिर कोई अपनी हॉबी परस्यू कर रहा हो, अपना पैशन परस्यू कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तुम्हें खुद ही अंदर से फीलिंग आती होगी उसके लिए कि हाँ ये बंदा कितना डेडिकेटेड है अपने पर्पस के लिए। और अगर तुम्हें किसी लेवल पे जेलसी फील होती है तो बेवकूफ़ हो तुम भाई। तो पहली चीज़ तो कि अगर तुम्हें एक अच्छा पार्टनर चाहिए भी लाइफ में, तो लड़कियां प्रेफर करती हैं कि तुम्हारी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, और ना भी करें तो एटलीस्ट पर्पस होना तुम्हारी सेल्फ वर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बोलते हो कि भाई कॉन्फिडेंस की कमी है, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाऊँ अपना। अबे अपने ऊपर जब काम ही नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। वो इनर कॉन्फिडेंस, बाहर का कॉन्फिडेंस तो तुम फेक कर लोगे, इनर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। जब स्टेक्स बहुत हाई होंगे, जब सिचुएशन प्रेशर वाली होगी, तो तुम्हारा जो बाहर का कॉन्फिडेंस है ना वो डामाडोल हो जाएगा, जो इनर कॉन्फिडेंस होता है ना वही रहता है। और मान लो तुम्हारी लाइफ का कोई पर्पस है भी या फिर कोई गोल है जिसके लिए तुम काम कर रहे हो, तो ये चीज़ ये इंश्योर नहीं करेगी कि वो इंसान, वो लड़का या वो लड़की तुम्हें मिल ही जाएगा। इंसान की लाइफ में एक पर्पस होना एक क्रूशियल फैक्टर है अट्रैक्टिवनेस का, बट और भी फैक्टर्स हैं जो अट्रैक्टिवनेस को इफ़ेक्ट करते हैं, जिन पिलर्स पे अट्रैक्टिवनेस डिपेंड करती है, और वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। हर इंसान एज एन इंडिविजुअल अलग होता है। 10 लड़कियों से पूछोगे तो वो 10 लड़कियां अलग अलग चीज़ें बताएंगी जो उन्हें किसी पर्सन के टुवर्ड्स अट्रैक्ट करती हैं, या फिर या जो चीज़ें उन्हें टर्न ऑन करती है किसी सेंस में। एंड फॉर श्योर यू कैन बिकम मोर करिज्मेटिक, बट इस वीडियो में उस पर बात नहीं करेंगे। बट समझ गए ना क्या कह रहा हूँ। यही तो होता है सिक्योर होना, कि मेरी लाइफ बढ़िया चल रही है, मेरी लाइफ में अपने मज़े चल रहे हैं, यू कैन जॉइन मी एंड वी कैन हैव फन टुगेदर। मैं अपना बढ़िया फ़न कर रहा हूँ, आओ साथ में मिल के फ़न करते हैं। ये वाइब होनी चाहिए तुम्हारी। कोई आता है तो भी बढ़िया, जाता है तो ठीक है, किसी को बांध थोड़ी लोगे। मैं अपने पर्पस से, अपने मॉरल से, अपने एथिक्स से किसी लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा जस्ट टू इम्प्रेस समवन। कुछ भी हो जाए सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना। अगर तुम खुद की ही इज्जत नहीं कर सकते तो कौन इज्जत करेगा तुम्हारी। तुम्हारे माँ बाप हैं ना तुम्हारे पास जो तुमसे प्यार करते हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी और की। बायोलॉजी पे इतना भी कंट्रोल नहीं है। जानता हूँ तुम्हारी बायोलॉजी फट रही है, जानता हूँ तुम दिन भर चूतियों वाले गाने सुनते रहते हो बॉलीवुड के, और अपने दिमाग में अलग ही फैंटेसी दुनिया क्रिएट करे बैठे हो कि वो मेरा सच्चा प्यार है, वो एक दिन मुझे मिलेगी, एक दिन हम दोनों साथ होंगे, एक दिन हमारी शादी होगी, एक दिन हम दो जिस्म एक जान हो जाएंगे। पक भोसड़ी के, बाहर निकल और ऊपर देख, सूरज दिख रहा है ना, वो कल जिस टाइम पे निकला था कल भी उसी टाइम पे निकलेगा। कुछ बदलेगा नहीं तेरे रोने या ना रोने से, तेरे होने या ना होने से इस दुनिया में, तुझे कोई इंसान मिलने से या ना मिलने से। ये सब दिमाग की बकचोदियों से बाहर निकलो। जिसे तू मान के बैठा है ना कि हाँ ये सिर्फ मेरा है या ये सिर्फ मेरी है, सब बाहर जाकर देख, रोड पर धूल मिलेगी, ठीक है। उठाओ उस धूल को, वो भी कोई इंसान था, वो भी ये तेरी तरह सोचता रहोगा या मेरी तरह सोचता रहोगा कि ये मेरा है या ये मेरी है, सब धूल बन जाओगे। वो भी, तू भी, मैं भी।
तो ये रोना धोना छोड़ो, अपनी लाइफ में प्रायोरिटी सेट करो यार, अपने गोल्स को प्रायोरिटी बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी के लिए फीलिंग्स होना ख़राब है या फिर फीलिंग्स होना ही बुरा है किसी के लिए, या किसी के लिए फीलिंग्स ही नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि तुम फीलिंग्स को किल कर सको किसी के टूवर्ड। इंसान है, फीलिंग्स तो होंगी ही, पर ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी कि हर चीज़ की अपनी इम्पोर्टेंस है लाइफ में। कोई चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है तुम्हारी लाइफ में ये तुम डिसाइड करो। इंट्रोस्पेक्ट करो कि जो तुम अब कर रहे हो, जो एक्शन तुम अब ले रहे हो, ये फालतू की चीज़ों में पढ़ के कि दिन भर लेटे पड़े हैं, अपना टाइम घुसाड़े पड़े हैं किसी के रिप्लाई के वेट में, ये देखो कि ये किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी तुम्हारी लाइफ को लॉन्ग टर्म में, इनके क्या रिपरकशंस होंगे तुम्हारी लाइफ में। और कब तक तुम अपने साथ ये बकचोदी करना अफोर्ड कर सकते हो? कब ऐसा पॉइंट आएगा जब किसी चीज़ की अति हो जाएगी। इस तरह से असेसमेंट करो बैठ के, पेन पेपर लो, लाइन खींचो बीच में, इधर लिखो पॉजिटिव, इधर लिखो नेगेटिव, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं वो इस साइड डालो, क्या क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट है वो इस साइड डालो। ये असेसमेंट करना बता रहा हूँ किस तरह से क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। देखो क्या ड्रॉबैक्स ज़्यादा आ रहे हैं या फिर उसके फेवर में ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं। ये इस तरह से सोचना सीखो। अपनी लाइफ में सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पहले अचीव कर लो, फिर आओ रिलेशनशिप में। किसने मना करा है? रिलेशनशिप कोई बुरी चीज़ थोड़ी है, लेकिन अगर मान लो तुम्हारी लाइफ में या तुम्हारे करियर में स्टेबिलिटी ही नहीं है, कोई तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ भी जाता है, खुद सोचना, तो उसको खाना कहाँ से खिलाओगे तुम जब तुम्हारी जेब में पैसे ही नहीं होंगे? तो कॉमन सेंस की बात है। इतना भी कंट्रोल नहीं है अपने इमोशन पे। रिलेशनशिप में कोई बुराई नहीं है, पर इस चीज़ को ध्यान में रखो कि किसी एक एस्पेक्ट को एंजॉय करते करते या फिर किसी एक इस एस्पेक्ट पे फोकस करते करते लाइफ का कोई दूसरा एस्पेक्ट न गिर जाए या उस पर किसी और तरह से बुरा इफेक्ट ना पड़े। समझ गए? ये जब तक स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी ना पालो लाइफ में, इन सारे झामों से दूर रहो, ताकि कल को अगर कोई छोड़ के जाता भी है तो तुम्हें किसी और पे डिपेंड ना होना पड़े। तुम अभी धूम के उदय चोपड़ा हो जो कि अपनी ख्याली दुनिया बनाए बैठा है, और इस तरह से तुम्हें तो यार बहुत दिक्कत आएगी अगर इसी तरह से सोचते रहे ना, तो बहुत दिक्कत आने वाली है तुम्हें लाइफ में। तुम किसी लड़की से फ्रेंडशिप ही नहीं कर पाओगे अगर इमोशंस घुसाड़ दोगे बीच में, तो कैसे रहेगी फ्रेंड? तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही बहुत हाई है। तो तुम अभी धूम के उदय चोपड़ा हो और तुम्हें क्या बनना है? बॉर्डर देखिए, तुम्हें उसका भैरव सिंह बनना है। बताओ कमेंट्स में क्या मतलब है मेरा।